कक्षा 8 के सभी बच्चों को अजमेर सर का नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 8 के लिए विज्ञान की जो वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 9, एक्चुअली में ये हमें 23 अक्टूबर की वर्कशीट है, लेकिन ऑटोमन ब्रेक होने के कारण हम इसे नहीं कर पाए। आज हम इस वर्कशीट को करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वो है पाठ नंबर 2 से ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर आधारित है। टॉपिक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में कुछ तथ्य जानने की कोशिश करते हैं। हमारे जो वायुमंडल में आपको पता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस सब गैसों से ज़्यादा होती है, 78% होती है वायुमंडल में, और ये सजीवों के लिए बहुत ज़रूरी है। हर सजीव के लिए। हम सोचते हैं ना कि ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए बस उसी की ज़रूरत नहीं, नाइट्रोजन की भी हर जीव को ज़रूरत पड़ती है। देखिए, नाइट्रोजन के बहुत से यौगिक बनते हैं जो हमें चाहिए, जैसे प्रोटीन है, क्लोरोफिल है, न्यूक्लिक अम्ल है और विटामिनों के यौगिक हैं। इन सब में नाइट्रोजन होती है। ध्यान रखिए कि पौधे और हम जंतु, जितने भी जंतु हैं जिनमें हम भी आते हैं, पौधे और हम वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल की नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते। हम उनका यौगिकों के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे यौगिक बन जाता है, जैसे NH3 बन गया, NN का खाली प्रयोग नहीं कर सकते, N2 का, नाइट्रोजन गैस का, तो यौगिकों के रूप में उसका उपयोग करते हैं। तो पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है, यानी पौधों को जो नाइट्रोजन मिलती है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है वो जानने का प्रयास करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है स्थिरीकरण का स्थिर करना, उसके अंदर स्थापित करना। जैसे पौधे हैं, पौधे अभी इसको समझने के लिए थोड़ा सा पहले ये देखिए कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सकें। यानी नाइट्रोजन हम सीधे तो नहीं ले सकते, उसको पहले उनके यौगिकों में बदलना पड़ेगा नाइट्रोजन को, और नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने की जो प्रक्रिया है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। तो ये फलीदार पौधे बड़े आसानी से कर देते हैं। जैसे फलीदार पौधा होगा, मूंग का होगा, सेम का होगा, जितने भी फलीदार पौधे होते हैं तो उनकी जड़ों में क्या होती है, गांठें होती हैं। वो गांठें क्या करती हैं, उनमें राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है उन गांठों के साथ, तो वो नाइट्रोजन को स्थिर कर देता है, नाइट्रोजन को यहाँ पे स्थापित कर देता है यौगिकों के रूप में। कभी कभी बिजली के कड़कने से भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, कभी कभी बिजली के कड़कने से भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। तो तो प्यारे बच्चों, हम नाइट्रोजन कैसे यौगिक बनते हैं, कैसे नाइट्रोजन स्थिर रहती है, ये नाइट्रोजन कैसे पूरी बनी रहती है हमारे वायुमंडल में, 78% नाइट्रोजन जैसे हमने यूज कर ली, पौधों ने यूज कर ली, क्या ये घटती नहीं है नाइट्रोजन? नहीं, ये चक्कर बना रहता है बच्चों। कैसे कैसे होता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये पूरा नाइट्रोजन चक्र है, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये नाइट्रोजन का चक्कर है। जो वायुमंडल में नाइट्रोजन वो है 78%। अब क्या होता है, जीवाणु, ये ध्यान से देख रहे हैं आप, कुछ सूक्ष्म जीवाणु और नीले हरे शैवाल इस नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं। फिर ये धीरे धीरे करके मिट्टी में चली जाती है और मिट्टी से यौगिकों के रूप में पौधे ले लेते हैं। और पौधे, फिर क्या होता है, पौधे को कोई जीव खाता है, ठीक है, जैसे ये खा लिया, जंतुओं द्वारा पौधों को खाना। उसके बाद फिर जब जंतुओं ने पौधे को खा लिया तो वो अपशिष्ट त्यागेंगे, जैसे उनका लैट्रिन, पेशाब वगैरह, या फिर वो जंतु मर जाएंगे, तो वो नाइट्रोजन फिर से मिट्टी में चली जाएगी।
तो इस प्रकार से ये चक्कर लगा रहता है। ठीक है, इस प्रकार से ये चक्कर लगा रहता है। और मिट्टी में जाने के बाद क्या होता है, तो ये धीरे धीरे फिर नाइट्रोजन गैस मिट्टी से निकल के फिर नाइट्रोजन बन जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। तो इसको एक बार फिर समझते हैं। ठीक है, ये तो आपने चक्कर समझा और चक्कर के द्वारा आपने समझा। अब हम इसको देखिए, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु नीले हरे शैवाल जो जीवाणु हैं, और नीले हरे शैवाल जीवाणु जैसे राइजोबियम है, राइजोबियम नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को यौगिकों में बदल देते हैं। अब यह नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं। अब पौधे क्या करते हैं, अपनी जड़ों के द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों को ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ये पौधे में चले गए, फिर इन्हें इन पौधों को जंतु खा लेते हैं। जैसे हम भी खाते हैं, पालक का पौधा हो गया, मेथी का पौधा हो गया, कई सारे पौधे हम खाते हैं, धनिए का पौधा भी हम खाते हैं, उसको काट के डायरेक्ट खाते हैं। तो क्या हो गया, जंतुओं ने पौधे को खाया, वहाँ से हमें भी यौगिक आ गई नाइट्रोजन के, जंतुओं में आ गई। जैसे ही या तो पौधे मर गए या फिर जंतु मरता है या अपशिष्ट अपना त्यागता है। ठीक है, जैसे जंतु हम हैं, हम अपनी लैट्रिन जाते हैं और पेशाब करते हैं, तो उसमें से नाइट्रोजन पेशाब के द्वारा निकल जाती है, लैट्रिन के द्वारा निकल जाती है, नाइट्रोजन के यौगिक वो पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर वो पुनः क्या हो जाते हैं, वो अपशिष्ट पदार्थ नाइट्रोजन जो यौगिक के रूप में थे वो पुनः मिट्टी में मिल गई, पौधे उन्हें फिर से उपयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये चक्कर चलता रहता है। तो जैसे हम मर गए या पौधे नष्ट हो गए तो क्या होता है, तो फिर वो मिट्टी में चले गई। मिट्टी में जाने के बाद वहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल गई, नाइट्रोजन गैस निकल गई वो फिर वायुमंडल में चली गई। तो इस प्रकार पूरी की पूरी नाइट्रोजन 78% बनी रहती है, ना कम होती है ना बढ़ती है। तो इस चक्कर को नाइट्रोजन चक्कर कहते हैं। तो ये था आपका नाइट्रोजन चक्कर। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। प्यारे बच्चों, सेम और मटर यानी जितने भी फलीदार पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु होता है, अभी आपने पढ़ा है। हाँ, ठीक सोच रहे आप, राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 2, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है, किन किन तरीकों के द्वारा? आपने अभी भी पढ़ा था, जीवाणुओं द्वारा, नीले हरे शैवाल द्वारा और बिजली के कड़कने से। 3 विधियां हैं नाइट्रोजन का स्थिर करने की विधियां। नीले हरे शैवाल, राइजोबियम जीवाणु यानी जीवाणुओं के द्वारा, राइजोबियम जीवाणु द्वारा, और बिजली के कड़कने से क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन पौधों के अंदर या मिट्टी के अंदर स्थिर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन के द्वारा ही नाइट्रोजन के यौगिक बनते हैं और उसी के द्वारा प्रोटीन और कई चीज़ें बनती हैं, अमीनो अम्ल वगैरह, जो हमारे शरीर को जरूरी चाहिए, आवश्यक तत्व है हमारे शरीर के लिए, आवश्यक पोषक हैं। ठीक है, उनके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। अतः सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है? तो आपने अभी सुना था कि जैसे इसका नाइट्रोजन का चक्कर बना के स्पष्ट करना है, नाइट्रोजन का चक्कर बनाना है। पर मैं फिर से आपको समझा दूं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है। जैसे वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधे उसे उपयोग कर लेते हैं, पौधे उसको यौगिकों में बदल देते हैं, नाइट्रोजन के यौगिकों में। पौधे को जीवों ने खाया या ठीक है वो जीवों में चला गया नाइट्रोजन। जैसे जीव या पौधे मरते वो मिट्टी में चला जाता है, मिट्टी में जाता है तो फिर वो नाइट्रोजन निकलती है गैस, और वो फिर वायुमंडल में पहुंच जाती है। इस प्रकार ये पूरा चक्कर लगा रहता है। आइए अब आज के कोविड के संदेश के बारे में जानते हैं। जो आज का कोविड संदेश हमें मिल रहा है वो शारीरिक दूरी का है। शारीरिक दूरी का हमें पालन करना चाहिए। कितना, लगभग 2 गज और 6 फीट की दूरी कम से कम बनानी होगी हमें कोविड से बचाव के कारण, ताकि हम कोविड को मात दे सकें। प्यारे बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। नमस्कार।